आज जो मैं राघव की जिंदगी में तूफान लाने वाली हूँ, उसे तुम किसी भी तिकड़म से ठीक नहीं कर पाओगी रीत रिपोर्टर। भैया wish you a very happy birthday भैया। थैंक यू। थैंक यू सो मच आने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे इस ड्रेस में आप बहुत सुंदर लग रही हैं। रीत, कितना अच्छा इंतजाम करवाया तूने। पर तू ऐसे यहाँ अकेले क्यों खड़ी है? आ सबसे मिल। नहीं मम्मी, मैं यहीं ठीक हूँ। पर रीत बेटा, तू चिंता मत कर, ये गांठ भी जल्दी खुल जाएगी। ध्रुव अकेला नहीं है मम्मी, जिसकी माफी मुझे चाहिए। हेलो 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 एवरीवन, लिसन। अब जब सारी फैमिली यहाँ है तो फिर देर किस बात की है भाई? राघव बेटा, अब दिल पे छुरियां चलाना बंद करो और उस केक पे छुरी चलाओ जिसे खाने के लिए हम सब लोग तड़प रहे हैं। 3, 2, 1, let's go! Happy birthday to you. Happy Happy birthday to you. Happy Happy birthday, dear Raghav. Happy birthday to you. नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, लेकिन बेटा मैं ये केक नहीं खा पाऊंगी। मेरी बड़ी तबीयत खराब लग रही है, पता नहीं अजीब अजीब सा लग रहा है। ओके बुआ जी। अपनी दूसरी मम्मी को तो खिलाओ। क्या हो राघव, किसे ढूंढ रहे हो? माँ वो रीत। ध्यान से देखो बेटा, वो यही है। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगी न तेरे पीछे आऊंगी, छीन लूंगी या खुदा से मांग लाऊंगी, तेरे नाल तकदीर लिखवाऊंगी, मैं तेरे बन जाऊंगी, मैं तेरे बन जाऊंगी। तुम्हें कल पार्टी में सबके सामने मेरे लिए परफॉर्म करना होगा। ओह, ओके। विश नंबर 1, नॉट बैड वाइफ। आई एम इम्प्रेस्ड।
खो के तुझको ही पाऊंगी, दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगी, मैं तेरे बन जाऊंगी। दूसरी विश, तुम्हें कल पार्टी में सबके सामने अपने प्यार का इजहार करना होगा। ओह, रीत ने स्मार्टली ऐसा सॉन्ग सिलेक्ट किया है कि इसी में प्यार का इजहार कर दिया। वो रंग भी क्या रंग है, मिलता ना जो तेरे होठ के रंग से हूबहू। तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी। अब ये जाहिर सरेआम है, ऐलान है, जब तक जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। तुम्हें सबके सामने मुझे किस करना होगा। उलझन भी हूँ तेरी, उलझन का हल भी हूँ मैं, थोड़ा सा जिद्दी हूँ, थोड़ा पागल भी हूँ मैं। बरखा बिजली बादल झूठे झूठी फूलों की सौगातें, सच्ची तू है सच्चा मैं हूँ सच्ची, अपने दिल की बातें। दस्तखत हाथों से हाथों पे कर दे तू, ना कर आंखों पे पलकों के पर्दे तू। क्या ये इतना बड़ा काम है, ऐलान है, जब तक जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू। वीरेन, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना इन दोनों की रोमांटिक फिल्म मेरी कहानी का क्लाइमेक्स बर्बाद कर देगी। बेटा इतनी आसानी से नहीं मिलने देंगे रीत से। आई एम सॉरी, मुझे ये करना पड़ा ताकि आपका थोड़ा सा ध्यान मुझ पर भी जाए, वरना आप तो ऐसे बिजी हैं कि पूछो मत। एक्चुअली मैं तो बिजी होने का नाटक कर रही थी बस मैं भी मौका ही ढूंढ रही थी आपसे मिलने का। आई लव इट जब हम दोनों एक जैसा सोचते हैं। वैसे आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। मेरे लिए? $5 लाख का चेक? हाँ, आपके वो आर्ट कोर्स के लिए आपको 5 लाख रुपए चाहिए था ना, आप अपने सपने पूरे कीजिए। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। हमने अभी अभी एक दूसरे को जानना शुरू किया इसमें था, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत टाइम से जानता हूँ। तो अगर ये प्यारा सा एहसास हम दोनों को जोड़ता है तो इसमें तेरा मेरा नहीं चल सकता, है ना? आपके सपनों के आगे वैसे कुछ भी नहीं। ये दिल में अगर थोड़ी सी भी जगह है ना मेरे लिए, तो प्लीज इसे मना मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वैसे अपनों को थैंक यू नहीं बोलते।
सरप्राइज सिर्फ तुम ही दे सकती हो। ये जीनी ने आपकी तीनों विश पूरी कर दिया। अब क्या कहेंगे आप? थैंक यू। मेरा दिल चाहता है कि आज का दिन खत्म ही ना हो। इतना खूबसूरत जो है। तुम्हें केक खिलाना है। एक सेकंड। ये केक कैसा लगा आपको? कुछ खास नहीं है। ओह, तुमने बार जो हाई कर दिया, वो सुबह जो बर्न्ट पाइनएप्पल केक जो खिलाया है, उसके सामने ये कुछ नहीं है। अगर उसके आसपास भी होता तो, अगर इसे थोड़ा जला दे तो शायद। ठीक है। तुम्हारे यहाँ क्रीम लगी हुई है। कहाँ है? मैं हटा सकता हूँ अगर तुम वादा करो तो मिलोगी। ओके। तुमने वादा किया था कि तुम हिलोगी नहीं। राघव, मम्मी आ जाएगी। आने दो। बुआ जी आ जाएंगे। राघव, आने दो। नीता आंटी आ जाएगी। आने दो। रीत, वो मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या? हाँ, पता नहीं क्या हुआ है। क्या हुआ बुआ जी? बेटा, हमेशा की तरह लगता है शारदा को गैस्ट्रिक अटैक हुआ है। सुबह से पेट में जलन की शिकायत कर रही है। हर चीज की चिंता जो करती रहती है। अब समझ नहीं रहे हैं। मुझे इस वक्त अपनी तबीयत की फिक्र नहीं है। मुझे तो किसी और बात की चिंता हो रही है। किस बात की चिंता हो रही है बुआ जी? हर साल मैं अपने राघव बेटे के जन्मदिन पर हमारे कुलदेवी के मंदिर जाकर पूजा करती हूँ। राघव बेटे के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उसे सारी खुशियां मिले। इस साल पूजा का मुहूर्त ना रात को 9 बजे का निकला है। मैंने तो पूजा का सारा सामान भी पैक कर लिया था, लेकिन तबीयत इतनी खराब हो रही है ना कि मुझे लगता नहीं कि मैं इस बार पूजा के लिए जा पाऊंगी। तो कोई बात नहीं बुआ जी, पूजा कोई और कर लेगा। घर में इतने सारे लोग हैं। नहीं बेटा, पंडित जी ने कहा था कि पूजा सिर्फ तेरी माँ ही कर सकती है। इतने सालों तो मैं माँ का फर्ज अदा कर रही थी, इसलिए पूजा भी मैं ही कर लेती थी। लेकिन इस साल पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। हे माता रानी। नीता, बुआ जी प्लीज आराम से। शारदा, आराम से बुआ जी। नीता, शायद इसलिए मेरी तबीयत खराब हुई। हमारी कुलदेवी चाहती है कि तुम अब वापस आ गई हो, तो राघव की असली माँ ही जाकर पूजा करेगी। तुम इतना करोगी ना राघव के लिए? जाओगी ना मंदिर? माँ होने के नाते ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं अपने बेटे के लिए पूजा कर सकूं। मैं जाऊंगी। अब आप चिंता मत करिए। थैंक यू नीता। नहीं माँ, आप इतनी रात में अकेले नहीं जाएंगे। मैं आपके साथ चलूंगा। पागल हो गया है? ये तेरे जन्मदिन की पार्टी है।
तू ही चला जाएगा तो हम मेहमानों से क्या कहेंगे? उनको कैसा लगेगा बेटा? तो बुआ जी माँ को इतनी रात में अकेले भी नहीं जाने दे सकता ना। नीता को अकेले जाने की क्या जरूरत है बेटा? उसके साथ तो रीत जा सकती है ना साथ में। रीत बहू, तुम जाओगी ना नीता के साथ? बुआ जी, अगर मुझे मौका मिले राघव के लिए पूजा करने का तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? बस अगर नीता आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। रीत मेरे साथ जा सकती है। देखा राघव, तू कितना भाग्यशाली है। तेरी माँ, तेरी पत्नी दोनों तुझे कितना प्यार करते हैं। अब जी बुआ जी। जय माता दी। जय माता दी। वाह माँ, आखिर आप कामयाब हो ही गए नीता चावला और रीत को राघव से दूर भेजने में। अब आज जो आप करने जा रही हैं उसके बीच में कोई रुकावट नहीं बन पाएगा। बुआ जी, आप बैठ जाइए। हम काश में थोड़ा और टाइम स्पेंड कर पाती आपके साथ। ऐसे क्यों कह रही हो उन्नति? मैं बस मंदिर जाके ही तो आ रही हूँ। मैं वापस आ जाऊंगी, तुम यहीं रुक जाना। नहीं, आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल। मुझे रेस्ट करना चाहिए अभी घर जाके। ठीक है। अपना ख्याल रखना। बुआ जी, आप भी अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। बाय एवरीबॉडी। बाय। हम भी चले नीता आंटी? चलो। रीत, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम ऐसे जा रही हो। तुम्हारे बिना इस पार्टी का मेरे लिए क्या ही मतलब है? क्यों उदास हो रहे राघव? यह आपकी बर्थडे पार्टी है। Cheer up। और मुझे ना वो आदमी बिल्कुल नहीं पसंद जैसे अपनी बीवी के आगे और कुछ दिखाई नहीं देता। अब इतनी सुंदर बीवी हो तो कोई आदमी इधर उधर कैसे देख सकता है? और अभी मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ जो शायद तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन यही करने वाले थे ना आप? और तुम हमेशा की तरह सरप्राइज में मुझसे एक कदम आगे हो। रीत, माँ तुम्हें अपने साथ लेकर जा रही है, अच्छा साइन है। राघव, अभी तक नीता आंटी ने मुझे पूरी तरह माफ नहीं किया है। कोई बात नहीं, वो भी कर देंगे। रीत, तब मैं इस सास बहू वाला ड्रामा थोड़ा सा मिस करूंगा। चलो अब मैं जाती हूँ। वकील को कॉल कर, बुल फौरन यहाँ आए। मैंने उसे पहले ही बुला लिया है, किसी भी टाइम आता ही होगा। शाबाश। नीता आंटी, आपने पूरे रास्ते मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। क्या हमारे रिश्ते के बीच में ऐसी ही खामोशी रहने वाली है? हाँ, तुम हो उन्नति की दोषी। तुम मेरी
मेरी भी दोषी हो और उन्नति की भी दोषी हो। नीता आंटी, मैं जानती हूँ अगर मैं कुछ कहूंगी तो आपको वो बहाना लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ मैंने उन्नति को धक्का नहीं दिया था। इनफैक्ट मैं तो उसे बहुत मना कर रही थी फुगड़ी खेलने के लिए, पर वो जिद कर रही थी और फिर मैं मान गई। और सब कुछ इतना अचानक से हुआ ना कि मुझे खुद को समझ में नहीं आया। नीता आंटी, अगर आपको चाहिए तो मैं कुलदेवी की कसम खा के कहती हूँ, मैंने उस दीवार को हिलते हुए देखा था, वरना मैं उन्नति को खुद से दूर क्यों करती। आप खुद ही सोचिए ना, उन्नति का बच्चा मेरा भी तो कुछ लगता है ना। और मैं अपना दुख आपके साथ बांटना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझसे इतनी नाराज है कि अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि मुझे आदत है आपके साथ अपना दर्द बांटने की। या अगर आपका कंधा नहीं है मेरे पास तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाकर अपना दिल हल्का करूं। कह लिया जो कहना था, हो गया दिल हल्का। अब पूजा पूरी करते हैं। राघव, मैंने तुझसे कहा था ना बेटा कि आज मैं मेरे भैया और तेरे पापा की आखिरी इच्छा पूरी करूंगी। आज मैं सब कुछ तेरे नाम कर दूंगी। वकील साहब आए हैं हमें इस मामले में मदद करने के लिए। आप बेटा साइन कर दे। बुआ जी, प्रीत और माँ मंदिर गए हैं, उन्हें पहले आने देते हैं। ये मेरी जिंदगी के कीमती पल है और मैं चाहता हूँ वो इनमें शामिल हो। तो उसकी बात करते हैं ना। बेटा मिस्टर राघव, ये तो बस शुरुआती फॉर्मेलिटीज हैं। फाइनल पेपर तो बाद में ही साइन होंगे, तो इसमें देरी नहीं करते। राघव बेटा, मुझे भी लगता है शुभ काम में देरी क्यों। आना। ठीक है बुआ जी। मेरे बच्चों का ख्याल रखना कुलदेवी। आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं मेरे बच्चों के पास लौट कर आ पाई हूँ कुलदेवी। बस अब आपसे एक ही प्रार्थना है कि एक पल के लिए ही सही मुझे मेरे बच्चों के साथ की सारी यादें लौटा दीजिए। मैं एक बार फिर उन सारे पलों को जीना चाहती हूँ। मेरे बच्चों का पहली बार माँ बोलना, पहला कदम चलना, उनकी हंसी, वो हर पल बहुत कीमती है मेरे लिए। आप उन्हें लौटा दीजिए मुझे। नीता आंटी के दिल में मेरे लिए जो नाराजगी है उसे दूर कर दीजिए प्लीज, क्योंकि मैं उनके लिए सब सह सकती हूँ पर उन्हें दर्द में नहीं देख सकती। और अब कुलदेवी, आप मेरे राघव को हर खतरे से दूर रखना। उनकी जिंदगी में आने वाले हर दर्द, हर मुश्किल को आप मेरी तरफ मोड़ देना। असली पेपर्स में आपके नाम के पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स भी लगा दिए हैं मैंने। क्या करता है तुमने? एक
ठीक से नहीं कर सकता ना? खराब पेन क्यों दिया है? अभी तो चल रहा था। कोई बात नहीं बुआ जी, दूसरा पेन मंगवा लेते हैं। मैं लेकर आती हूँ। वकील साहब आप पेन लाए हैं? क्या वकील साहब आप भी? लीजिए बुआ जी, आ गया पेन। साइन कर बेटा। जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। आंटी आप ठीक है ना नीता आंटी? ये क्या किया तुमने? क्यों किया ऐसा? वो दिया आप पे गिरता तो आप जल जाती, तो मैं क्या मुंह दिखाती आपको और राघव को? रीत तुम कितनी बुद्धू हो। मैं पिछले कुछ दिनों से इतना कड़वा बोल रही हूँ, तुम्हें इतना बुरा भला सुना रही हूँ, फिर भी तुम्हें मेरी चिंता है। तुमने मुझे बचाया। आपको पिछले कुछ दिनों की कड़वी बातें याद है? मुझे वो प्यार याद है जो आपने इतने सालों तक मुझे दिया। मैंने कभी आपको अपनी माँ से कम नहीं समझा। कुछ दिन की नाराजगी से मैं हमारा वो रिश्ता भूल तो नहीं सकती ना। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया, मुझे तब प्यार दिया जब मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती थी। तो मैं आपके साथ कुछ गलत कैसे होने दे सकती हूँ? एक मिनट रुको। तुम्हें एक बात बताऊं रीत, मैंने तो तुम्हें तभी माफ कर दिया था जब उन्नति पार्टी में आ गई थी। मुझे एहसास हुआ कि जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो हुआ वो तो किस्मत का खेल था, पर मेरे दर्द का बोझ इतना ज्यादा था कि मैंने कब वो सब तुम पे डाल दिया मुझे पता भी नहीं चला। मुझे माफ कर देना रीत। नहीं नीता आंटी, दिल ही दिल में मैं हमेशा जानती थी कि जो इंसान दूसरों का दर्द अपने पे ले सकता है वो उन्नति का बच्चा कभी नहीं जीत सकता। आई एम सॉरी। थैंक यू माता रानी, मेरे और नीता आंटी के बीच की कड़वाहट को खत्म करने के लिए। बस 2-4 पेपर्स के बाद माँ के नाम की पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स भी साइन कर देगा राघव। पर उसका ध्यान उस पर ना जाए, उसके लिए मुझे उसका ध्यान भटकाना होगा। रीत, ये इम्पोर्टेंट कॉल है, लेना जरूरी है। ठीक है, मैं गाड़ी तक जाती हूँ। हेलो,
रीत 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 क्या हो गया? कोई कोई कुछ मदद करिए प्लीज। ड्राइवर पानी लेकर आओ। रीत रीत आंखें खोलो प्लीज। तुम्हें क्या हो गया? आंखें खोलो प्लीज। हाँ एक मिनट। रीत रीत तुम ठीक हो? रीत 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 वैसे मानना पड़ेगा राघव, आज रीत ने कमाल की प्रिपरेशन की थी तुम्हारे बर्थडे पार्टी की। जिस तरह से तुम दोनों का प्यार बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे पूनम के साथ सेकंड हनीमून पे जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचते हैं वीरू भैया। वैसे भी प्यार तो होना ही चाहिए, अपनों में, भाइयों में, पति पत्नी में। आफ्टर ऑल ये सब हम अपनों के लिए तो करते हैं। सही बात है। शाबाश वीरेन, ऐसे ही ध्यान भटकाए रख राघव का, ताकि उसका ध्यान हमारे लगाए हुए पेपर्स पर ना जाए। छोड़ना बेटा, थोड़े से ही तो पेपर्स रह गए, उन पे साइन कर दे, फिर करते रहना फोन पर बात। वकील साहब को भी तो देर हो रही है ना। हाँ माँ, हो गई पूजा? तो रीत का एक्सीडेंट हो गया राघव।